तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पियागेट थ्योरी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि टेट कम रिक्रूटमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है पियागेट थ्योरी फोकसेस ऑन। पियागेट थ्योरी जो था वो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से किसके ऊपर फोकस करता है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑप्शन ए होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन बी है सोशल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन ए कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन बी सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी इमोशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी फिजिकल डेवलपमेंट। तो पियागेट थ्योरी जो है वो फोकस करता है, हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन पियागेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियागेट थ्योरी ने कितने स्टेज के बारे में बात किया है, मतलब पियागेट की जो थ्योरी है उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कितने स्टेज की बात की है उन्होंने। ऑप्शंस में 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों इसको उन्होंने इन्होंने 4 स्टेज दिया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द सेंसरी मोटर स्टेज लास्ट फ्रॉम। सेंसरी मोटर जो है उसका स्टेज क्या है, मतलब ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो कब तक रहता है। ऑप्शंस में दिए गए हैं बर्थ टू 2 ईयर्स, ऑप्शन बी में है 2 to 7 ईयर्स, 7 to 11 ईयर्स और 12 ईयर्स एंड अबव। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बर्थ टू 2 ईयर्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली डेवलप इन व्हिच स्टेज। कौन से स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का जो एबिलिटी है वो डेवलप हो जाता है अकॉर्डिंग टू पियागेट। तो ऑप्शंस दिए गए हैं सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यही 4 वो स्टेज है जिसको पियागेट ने दिया था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सही जवाब होगा हम लोगों का जो एक बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्टली थिंक करने की कोई भी एक चीज़ को उसका डेवलप होता है स्टेज नंबर 4 में, मतलब ऑप्शन नंबर डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ईगोसेंट्रिज्म इज सीन इन व्हिच स्टेज। ईगोसेंट्रिज्म कब देख सकते हैं किसी भी बच्चे में, कौन से स्टेज में अकॉर्डिंग टू पियागेट। क्वेश्चन नंबर ये 5 है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शंस हैं उसमें दिया गया है सेंसरी मोटर स्टेज, 4 स्टेज का नाम दिया गया है जिसको मैं अब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये जो ईगोसेंट्रिज्म होता है ये ऑप्शन नंबर बी में होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ऑप्शंस में दिए गए हैं हाइपोथेटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ईगोसेंट्रिज्म और ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, तो मैं बता दूं आप लोगों को ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस जो है ये फर्स्ट स्टेज के लिए है। ईगोसेंट्रिज्म अभी अभी हम लोगों ने देखा जो एक अलग स्टेज के लिए था जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में था। इसमें बताया गया है कि जो ऑप्शन नंबर 5 नंबर जो क्वेश्चन था इसका ऑप्शन नंबर था बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये ईगोसेंट्रिज्म देखा जाता है। तो यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म भी नहीं होगा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस इज एसोसिएटेड विथ। अभी अभी मैंने नेक्स्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही बता दिया ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कब होता है। तो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस होता है हमारा ये 4 ऑप्शंस जो है उसमें से सेंसरी मोटर स्टेज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। इन व्हिच स्टेज डू चिल्ड्रन स्ट्रगल विथ कंजर्वेशन टास्क। कौन से स्टेट में स्टूडेंट्स कंजर्वेशन टास्क के लिए मतलब इम्पोर्टेंट होता है, मतलब वो कंजर्वेशन टास्क करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से ऑप्शन नंबर बी है इसका सही जवाब। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है वो उसके कैरेक्टराइज्ड मतलब उसके कौन सा कैरेक्टर है यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 9 इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से ऑप्शन नंबर सी होगा रिवर्सिबिलिटी
इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है एक रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, बढ़ते आगे और देख लेते हैं पियागेट। क्वेश्चन नंबर 10 है, पियागेट यूज्ड द टर्म स्कीमा टू डिस्क्राइब। पियागेट ने जो टर्म यूज किया था स्कीमा, वो क्या डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने इस टर्म को यूज किया था, जबकि आप लोगों के पास ऑप्शंस दिए गए हैं लर्निंग मेथड्स, मेंटल फ्रेमवर्क, सोशल इंटरेक्शंस और फिजिकल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 10 और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटल फ्रेमवर्क, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है पियागेट का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच स्टेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। कौन सा स्टेज लॉजिकल थिंकिंग के लिए मार्क्स मतलब स्टेज है? ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों स्टेज है पियागेट का। ठीक है, तो लॉजिकल थिंकिंग जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के साथ देखने को मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एनिमिज्म रेफर्स टू। एनिमिज्म किसको रेफर्स करता है? तो ऑप्शंस में दिए गए हैं अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन, बिलीव दैट ऑब्जेक्ट हैव लाइफ लाइक क्वालिटीज, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी नहीं होगा और अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is a limitation of the pre-operational stage। pre-operational stage का limitation क्या है? ऑप्शंस में है लॉजिकल थिंकिंग, कंजर्वेशन, ईगोसेंट्रिज्म, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। चार ऑप्शंस है जिसमें से सही जवाब होगा आप लोगों का ईगोसेंट्रिज्म होगा। लिमिटेशंस ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज, ईगोसेंट्रिज्म उसका लिमिट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म रिवर्सिबिलिटी मीन्स। अभी अभी हम लोगों को एक क्वेश्चन में रिवर्सिबिलिटी आंसर मिला था, आंसर होगा रिवर्सिबिलिटी। आप लोग अगर वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? तो बताया गया है एबिलिटी टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स। क्या एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स जैसा सोचने का मतलब एबिलिटी होता है? एबिलिटी टू रिवर्स एन एक्शन मेंटली, एबिलिटी टू सॉल्व हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स, और ऑप्शन नंबर डी, एबिलिटी टू इंटरेक्ट सोशली। रिवर्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से आप लोगों को बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है रिवर्सिबिलिटी का मतलब होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, एबिलिटी टू रिवर्स एन एक्शन मेंटली। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, पियागेट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बिगिंस एट अप्रोक्सीमेटली। पियागेट का जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वो कब से शुरुआत होता है? तो ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मतलब लास्ट स्टेज जो है वो स्टार्ट होता है 11 ईयर्स से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसी तरह के एमसीक्यू सीरीज देखने के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें और चैनल के साथ बने रहें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।